आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं अनौपचारिक शिक्षा अन्वेषक पर्यवेक्षक कोर्ट न्यूज़ के बारे में। आप जानते हैं कल 14 सितंबर को होनी है अहम सुनवाई। 14 सितंबर की डेट आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है। जो भी अन्वेषक या पर्यवेक्षक भाई बहन हैं उन सभी से रिलेटेड एक हम आपको न्यूज़ प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आज हम आपको पूरी डिटेल देंगे जो कि कल 14 सितंबर को जो सुनवाई होनी है, कौन से जज करेंगे, किस कोरम में है और तमाम बातों हम आपको बताएंगे। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल जो भी 14 सितंबर को जो भी सुनवाई में बातें हुई होंगी या जो भी आर्डर आया होगा वो सब आपको इसी चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हम आपको कल की पल पल की अपडेट देते रहेंगे। तो सब्सक्राइब बटन बगल में उसको दबाइए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन या सूचना हमारे द्वारा कोई भी भेजा जाए वो आपको तुरंत मिल जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि खबर छोटी हो या बड़ी सही समय मिल जाए तो आपके लिए लाभदायक होती है। अगर आपने सब्सक्राइब कर बेल आइकन नहीं दबाया होगा तो वो सूचना आप तक नहीं पहुंचेगी। इसीलिए कहता हूं कि आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे जो भी अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक रिलेटेड सूचना है आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कल डेट की सूचना तो आप तक सबसे पहले हम पहुंचाएंगे ही। चलिए, पूरी जानकारी हम आपको देंगे, एक एक खबर देंगे। देखते हैं क्या है सूचना। देखिए, हाई कोर्ट इलाहाबाद पर स्पेशल अपील डिफेक्टिव 545/2022 ये जो रिट है कल लगी हुई है 14 सितंबर को। आपने देखा कि इससे पहले अगस्त में सुनवाई थी, 24 अगस्त को शायद, तो पास ओवर हो गया था। अभी हम देख लेंगे कब सुनवाई हुई थी। ठीक है, तो देखिए इससे पहले अगर हम देखें इसकी सुनवाई, एक मिनट बता ही दें, हाँ 24 अगस्त, बिल्कुल सही, 24 अगस्त को सुनवाई हुई थी, डेट फिक्स हुई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई थी उस दिन। टेस्ट केस लिस्ट की सुनवाई होनी थी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि एक मिनट, ये क्या लग गया, डन, कैंसिल, हाँ, तो आप देख सकते हैं कि 14 सितंबर को, यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 सितंबर को 2023 को स्पेशल अपील 545/2022 जो कि केस लिस्टेड है कोर्ट नंबर 2121 में। बेंच आईडी देखिए तो 7056 और सीरियल नंबर देखिए तो 3075। तो इसमें यही आशा की जाती है कि इसकी सुनवाई हो जाए और कोई दिक्कत ना पड़े, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि हाई कोर्ट में हड़तालें भी चल रही थी। ठीक है, अगर हड़तालें बढ़ी ना हो, वैसे केस लिस्टेड है तो जैसी कोई भी जानकारी मिलेंगे, क्योंकि हड़तालें चल रही थी, लेकिन हो सकता है कि हड़तालें स्थगित हो गई हों, जैसे कोई भी जानकारी हम देंगे। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये केस जो है, जो केस टाइप है एडिशनल अनलिस्टेड केस है। तो जब भी कोर्ट की सुनवाई होती है सबसे पहले फ्रेश केस की सुनवाई होती है, फिर ये लंच बाद एडिशनल अनलिस्टेड केस की सुनवाई होती है। सबसे पहले फ्रेश केस जो लिस्टेड होते हैं उनकी सुनवाई होती है। ठीक है, लेकिन देख सकते हैं कि नंबर इसका, आप देखिए सुनवाई पे आ जाए तो बहुत अच्छा है, आ भी सकता है। सीरियल नंबर 3075 है, जो कि जो कोरम है हॉनरेबल जस्टिस, अगर हम देखें इसमें तो हॉनरेबल जस्टिस इसमें मनोज कुमार गुप्ता एंड दोनादी रमेश, यही कोरम आपका 24 अगस्त को भी था, 24 अगस्त 2023 को था। तो बहुत अच्छा है कोरम, वही कोरम है।
क्योंकि उससे पहले आप देखेंगे जो जजिस थे उससे पहले थोड़ा सा ये कोरम चेंज हो गया तो आपके लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो ये जजिस थे विकास बुधावर सर, ये चीफ जस्टिस, इन्होंने ही एक जो अगर कहें एक ऐसा भी फैसला था जो भी अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक से रिलेटेड था, उस पर भी वो अगर देखें तो वो सिंगल बेंच से जीत कर आए थे और वो ऑर्डर में सरकार ने यही स्पेशल अपील डिफेक्टिव डाली थी और उस ऑर्डर में संशोधन हो गया था। संशोधन क्या हुआ था मैंने सब आपको बता दिया है, कई वीडियो में बताया, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मतलब सरकार अपने हिसाब से जो उन्होंने बातें की अपने हिसाब से संशोधन करा लिया, और जो भी चीज़ थी हमने वीडियो में बता चुके हैं, बार बार बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं, जाकर सर्च कर देख सकते हैं जाकर, या पीछे पलट कर भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अब यहाँ देखें कि कोरम चेंज हो गया और अच्छा है कोरम चेंज होना। ठीक है, मनोज कुमार गुप्ता जी अगर देखें तो और दोनादी रमेश जी, ये 2 अगस्त को भी इन्हीं की बेंच में लगा था और 24 अगस्त को अब देखें तो 14 सितंबर को भी इन्हीं की बेंच पे लगा हुआ है। तो कल का दिन क्यों खास या अहम हो जाता है अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक को लिए? क्योंकि आप देखते हैं इससे जो भी अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक या अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक से प्रथम वरीयता के आधार पर जो शिक्षा मित्र भी लगे हुए हैं उनके लिए भी ये खास है। क्योंकि आप जाने कि जो अभी तक जो कई कंटेम्प्ट हुए, चाहे बालेन राय जी की रेट से हो, ये आप देख सकते हैं 545 इस पर अपील, ये भी बालेन राय जी की है, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए बालेन राय जी एंड 211 अदर्स, जिसपे ये रिस्पोंडेंट मतलब प्रतिवादी हैं और वादी पक्ष है इसमें सरकार। ठीक है, तो ये क्यों खास हो जाती है? आपको पता होगा कि कई कंटेम्प्ट हो चुके हैं सरकार के ऊपर, और जो प्रथम वरीयता पर बहुत लोग पूछते हैं प्रथम वरीयता पर क्या है, तो प्रथम वरीयता पर जो शिक्षा मित्र भर्ती हुए थे इनकी मैंने आपको बताई थी कि 27,000 या 26,000 ऐसे कुछ 27-26 हज़ार प्रथम वरीयता पर शिक्षा मित्र अन्वेषक पर्यवेक्षक से शिक्षा मित्र बने थे, और ये बने थे कोर्ट के आर्डर की कॉपी लगाकर। ठीक है, कोर्ट का आर्डर आया था, जो भी अन्वेषक पर्यवेक्षक है उनको शिक्षा मित्र में बनने पर उनको छूट दी गई थी। हालांकि जो शिक्षा मित्र है मानदेय पर आधारित है, आप जानते हैं, और इन सभी रीटों से उनको भी आशा है, क्योंकि वो पहले से सरकार के अगर देखा जाए जो 26 से 27 हज़ार शिक्षा मित्र प्रथम वरीयता के आधार पर जो हैं वो सरकार की संख्या में तो है ही है, सरकार को पता है। और इसको मैंने पूरा डाटा भी दिया था, कितने शिक्षा मित्र मुझे याद नहीं है, ऐसे ही लमसम 26 से 27 हज़ार हैं। आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में समाचार पत्र पर प्रकाशित हुई थी खबर, उसमें मैंने बताया था कि इतने ही लमसम हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है। अगर माने तो अनौपचारिक अन्वेषक शिक्षा मित्रों की संख्या, अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक और जो प्रथम वरीयता के आधार पर जो शिक्षा मित्र हैं, इन सभी को अगर मिला दिया जाए तो इनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, सरकार भी इनकी काउंट कर चुकी है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं यूपी के सभी जिलों पर जो भी BSA हैं जिलों पर और खंड शिक्षा अधिकारी, उनको आदेश दिया गया था प्रथम वरीयता के आधार पर जितने शिक्षा मित्र हैं उनका डाटा, और भी जो अन्वेषक पर्यवेक्षक जो उस ब्लॉक में रहे उसमें उनका डाटा, ये सभी मांगा गया था। और इसकी भी जो आदेश कॉपी थी मैंने आपको दिखाई थी, उस पर वीडियो भी बनाया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप पीछे चले जाइए, हमारे चैनल पर जाइए और पीछे पलटते चले जाइए, अनौपचारिक अन्वेषक करके टाइप कर दीजिए और जितने वीडियो आ जाएंगे आप जब सर्च करेंगे तो उसमें देखते चले जाइएगा। मैंने वो भी आदेश भी डाला था जो ज़िले से कहा गया था। तो एक बात है कि सरकार को तो डाटा पता, पहली अगर बात देखें तो सरकार को डाटा पता है कितने हैं,
प्रथम वर्ता पर आधार पर तो मैंने बता दिया 26-27 हज़ार है। एक करेक्ट डाटा है जो याद नहीं आ रहा, लेकिन इतने ही लमसम है जो कि न्यूज़पेपर में भी आया। और कुछ मान लें अनौपचारिक अन्वेषक जो हैं, जो प्रथम वर्ता के अंतर पर आधार पर शिक्षा मित्र नहीं बने और वो ये केस कोर्ट में जा रहे थे, तो इनका भी डाटा भी सरकार के पास पहुंच गया है। अब चूँकि 2 से 3 कंटेम्प्ट हुए हैं सरकार के ऊपर कई रिटों से, अब सरकार को या कहें प्रमुख सचिव दीपक कुमार को हलफनामा एफिडेविट जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसकी वजह से लगाना है। तो अगर आप देखें तो सरकार जो हलफनामा लगाएगी तो पहले से प्रथम वर्ता के आधार पर है ही हैं, और जो पहले से और भी हैं जो कोर्ट के आदेश से, जैसे 211 ये हैं, इसके अलावा भी और भी अन्वेषक पर्यवेक्षक है, तो सभी का डाटा सरकार एकत्र करवा रही है। और वो कोर्ट का आदेश है, जो भी अनौपचारिक अन्वेषक या पर्यवेक्षक हैं वो संवैधानिक तरीके से और कोर्ट के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और जीत भी हासिल कर रहे हैं। तो जो भी आदेश आएगा, ये आदेश आ चुका है, अब सरकार जो एफिडेविट है उसमें क्या लगाती है, क्या कहती है, प्लस ये जो स्पेशल अपील डिफेक्टिव सुनवाई है इस पे कल बहस होनी है। जहाँ तक अगर देखा जाए तो बालन राय जी की जो लोग परिश्रम कर रहे हैं और जो अपनी बातें रख रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें अन्वेषक पर्यवेक्षक ही जीत होनी है और सरकार की याचिका भी खारिज होने के चांस हो सकते हैं, कहा नहीं जा सकता। जैसे सिंगल बेंच में ये लोग जीत चुके हैं, डबल बेंच में सरकार ने डिफेक्टिव अपील लगाई है। ठीक है, तो पूरा अगर देखें तो निर्भर करता है। इससे पहले मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था, वहाँ से भी अगर देखें तो जीत हासिल हुई थी। अब सरकार को करना है, सरकार भी इनकी मांगे पूरी करे और कोर्ट के आदर का निर्णय जो आया कोर्ट का था उसका सम्मान कर इनको समायोजित करे। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जितने भी अन्वेषक पर्यवेक्षक हैं जो भी हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी उम्र के हो गए हैं, 55-60। तो जो भी हैं उनको जो 60 है उनको भी छूट दी जाए, पेंशन वगैरह भी जो जैसा सिस्टम हो। आपने बिहार पे देखा कि वहाँ पर संयोजन हो रहा है और उसके बाद बिहार के बहुत से भाई बहन हैं वो कहते हैं 2016 के बाद। तो देखिए 2016 के बाद भी वहाँ के भाई बहन लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं और कोर्ट से और सचिवालय से अपना, क्योंकि इन्हीं दो माध्यम से संवैधानिक और संवैधानिक तरीके से ही आप कर अपना निर्णय करवा सकते हैं और कोर्ट के माध्यम से विजय हो सकते हैं, चाहे एमपी के हों, छत्तीसगढ़ के हो, झारखंड के हो, चाहे जहाँ भी हो। तो कल जो भी न्यूज़ जैसे भी आएगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बस आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।